मैं तो पिछले कई घंटों से एक ही बात कर रहा हूँ कि कुछ घंटों के बाद जब पाकिस्तान के अंदर ब्रेकिंग न्यूज चलेगी, जो हेडलाइन होती है उसके अंदर एक ही चीज कही जाएगी, वो ये होगी कि भारत ने वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के अंदर क्वालिफाई कर लिया। और फिर पूरे पाकिस्तान को दोबारा से होश आएगी, जो ईद की वजह से भूले हुए थे उनको भी याद आएगा कि ये क्या हो गया, हम किधर रह गए, हमारी टीम ने क्या किया। फिर सारा का सारा फ्लैशबैक आएगा और फिर दोबारा से सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तानी टीम का जो कहते हैं ना बढ़ता बनना शुरू होगा। और फिर दोबारा से जिन जिन लोगों ने हमें हरवाया, शादाब खान, इफ्तिकार अहमद हो गए, इसी के साथ साथ इमाद वसीम हो गए, आपके जिसको कहते हैं रिजवान, बाबर, शाहीन शाह अफरीदी, इन सब का जिसको कहते हैं ना दोबारा से पोस्टमार्टम शुरू हो जाएगा। ये होगा, आप देखिएगा। मुबारकबाद हो इंडिया को, शानदार किस्म की विक्ट्री हासिल की। इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का मैच, अफगानिस्तान कह रहे हो बांग्लादेश का मैच इंडिया ने 196 किया, उस ग्राउंड का हाईएस्ट स्कोर बोर्ड के ऊपर लगाया और क्या आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करके दिखाई कि दिल खुश हो गया। मतलब कि बांग्लादेश की टीम में वो दम ही नहीं है कि बांग्लादेश की जो टीम है वो 190 का टोटल चेज कर सके। एक पॉइंट पे कहीं लगा ही नहीं, मुझे तो यकीन माने कि उनको अच्छा लगा कि अच्छा स्टार्ट भी मिला, लेकिन फिर भी जिसको कहते हैं ना उनके जो ओपनर था बड़ा स्लो हो गया, लितुन दास गलत शॉट पे आउट हो गया। उसके बाद तो टीम वो रिदम में आ ही नहीं पाई ना। बांग्लादेश सुपर 8 में तो आ गई, लेकिन बांग्लादेश की टीम में कोई क्वालिटी नहीं थी सुपर 8 वाली। इससे बेहतर नीदरलैंड आ जाती, वो थोड़ा फाइट कर लेती, लेकिन इनका ये नहीं हो सकता। अब्दुल्ला यार, मतलब कि क्या मैं जो सिंपल, आपको पता है हर प्लेयर की हमने तारीफें तो कर दी थी लाइफ के अंदर, लेकिन मैं बात करना चाहूंगा स्पेसिफिकली हार्दिक पांड्या के ऊपर। हार्दिक पांड्या की अगर बात करें तो हार्दिक पांड्या ने पिछले कुछ सालों के अंदर ऐसा क्या जिसको कहते हैं ना इम्प्रूव किया कि राइट नाउ ही इज द बेस्ट ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड। क्या चीज उसने ऐसी की है कि हार्दिक पांड्या इस पर दुनिया का सबसे अच्छा ऑलराउंडर बना हुआ है? देखिए, मेरा ख्याल है हार्दिक पांड्या जब आया था ना, वो आया था धोनी के टाइम पे। बिल्कुल ठीक है, उसको जो बूस्ट अप धोनी ने किया है, उसके बाद उसके अलावा जब आपको याद हो चैंपियंस ट्रॉफी हमारी 2017 वाली, उसमें सिर्फ एक हार्दिक पांड्या ही था जिसने बड़ी अच्छी इनिंग खेली थी और वो पेल रहा था। और तब हमें लग रहा था यार ये ना हो कि मैच जो है ना सिंगल हैंडली ले जाए। तो यहाँ तक भी अगर देखें तो ये भी बात ठीक है। उसके अलावा हार्दिक पांड्या में ना असल में यार कॉन्फिडेंस बढ़ा है। मैं आप उसको देखें जब वो पाकिस्तानी प्लेयर्स को आउट करता है, वो क्या करता है बाद में आउट करके। हाँ बिल्कुल, हार्दिक पांड्या में कॉन्फिडेंस बहुत है। उसके अलावा ये भी बात ठीक है, हार्दिक पांड्या में यार हर दफा मैच आता है। आप देखें इस वर्ल्ड कप में कोई मैच ऐसा नहीं है कि मेरा ख्याल है कि जो मैच हार्दिक पांड्या तक गया हो, तकरीबन हर मैच हार्दिक पांड्या तक गया है और वो हर मैच में जो है ना आपको परफॉर्म करके दिखाता है। किसी मैच में सूर्या नहीं चलता, किसी मैच में ऋषभ पंत नहीं चलता, ऋषभ पंत भी मोस्टली 30-35 करके आउट हो जाता है। बिल्कुल तो ऐसा ही किसी है। मैच में कोई नहीं चलता तो किसी मैच में कोई नहीं चलता, लेकिन हार्दिक पांड्या ऐसा प्लेयर है जो कि हर मैच में चलता है। और बाकी मैं खुद कभी भी शौक होता, और ऐसी बात है आप देखें विराट कोहली जो है ना एक आधी गलती करेगा, यानी कि स्लिप पे कैच फेंकेगा, स्लिप वो तो आज मैं हैरान हूँ कि आज बांग्लादेश ने स्लिप नहीं लगाई हुई थी शुरू के 5 ओवर्स में। ऐसा ही है भाई रोहित शर्मा ने भी स्लिप पे कैच दिया है, विराट कोहली ने भी स्लिप पे कैच दिया है, लेकिन पीछे स्लिप ही नहीं लगी हुई, स्लिप ही नहीं लगाई। मैं यहाँ पे शौक में बैठा हूँ। बड़ी पुअर लूज बॉलिंग की और इंडिया ने उस लूज बॉलिंग का सही मैं फायदा बात भी कर रहा उठाया। हूं, आप देखें कि विराट कोहली भी आपको जो है वो मौका देता है, फिर उसके अलावा हर कोई, यानी कि इंडिया का हर प्लेयर आपको जो है ना आउट होने के मौके देता है। लेकिन एक पांड्या ऐसा है, मैंने पांड्या की इनिंग में ना गलती नहीं देखी, यानी कि हार्दिक पांड्या आपको आउट होने का मौका नहीं देता। यार वो बंदा ऐसा है जो आता है वो आता था मारना भी नहीं शुरू करता, वो अपना टाइम लेता है होता है और फिर वो इतना खतरनाक हिटर बन जाता है। आप देखें ना आज उसने तकरीबन मेरा ख्याल 15 से 20 बॉलें थी, उसका रन्स और बॉल्स बराबर इक्वल जा रहे थे। उसने जो मारना शुरू किया अपनी आखिरी 10-12 बॉलों में उसने मारना शुरू किया, और क्या मारा है उसने उस, और ऊपर से मुझे लगता है यार अब जो पांड्या है ना वो इस सिचुएशन का आदी हो गया है। जैसे विराट कोहली को कहते हैं ना कि यार प्रेशर हैंडल करने का आदी है, उसी तरीके से पांड्या भी जो है वो प्रेशर हैंडल करने का आदी है। ये जो पोजीशन है ना ये प्रेशर वाली है हमारे पास। मैं समझता हूँ कि हमें आमिर जमाल पे इन्वेस्ट करना चाहिए, अच्छा खासा इन्वेस्ट करना चाहिए उसको। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मौके देने चाहिए। आमिर जमाल हमारा फ्यूचर में कुछ अरसा बाद जो है हार्दिक पांड्या ना सही, लेकिन हार्दिक पांड्या के थोड़ा बहुत करीब जा सकता है। वो हमारे पास एक अच्छा बॉलर भी है, उसके अलावा हमारे पास वो एक अच्छा बैटर भी है। तो आपको याद ही होगा जिस तरीके से उसने स्टेडियम में खेला था। तो मुझे लगता है यार कि ये हमें जो है ना, और इसके अलावा लेकिन मुझे ना बस हार्दिक पांड्या में ना एक चीज नहीं पसंद, बस क्या उसमें ईगो है। देखो वो परफॉर्मेंस भी तो पूरी करके दिखा यार रहा है परफॉर्मेंस ना, करके दिखाता है, लेकिन उसमें ईगो पड़ी है यार। मुझे बस उसकी ये एक ही चीज नहीं, लेकिन एज अ प्लेयर अगर मैं ईगो वाली बात को साइड पे कर दूं,
एज अ क्रिकेट प्लेयर जो है ना, वो मैं कहता हूँ इस वक्त नंबर 1 ऑलराउंडर है। इवन के पहले मैं मैक्सवेल को बड़ा समझता था, यार मैक्सवेल जो है बड़ा हीर है मैक्सवेल ये, लेकिन ये भी बात ठीक है, जो मैक्सवेल ने जो 200 किया था उसके खिलाफ, अफगानिस्तान के खिलाफ, वो अपनी जगह पे है। लेकिन इस वक्त जो हार्दिक पांड्या की फॉर्म चल रही है ना, ये अपनी जगह पे है। हार्दिक पांड्या की इस वक्त फॉर्म बहुत आउट क्लास चल रही है, बहुत ज़बरदस्त चल रही है। लेकिन फिर भी ना लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ इस दफ़ा हार्दिक पांड्या नहीं चला, लेकिन वो मोस्टली हर दफ़ा चलता है। लेकिन बॉलिंग में उसने वो परफॉर्मेंस फिर भी करके दिखाई दी। आपके मेरा ख्याल 1-2 बैट्समैन आउट किए थे उसने, हार्दिक पांड्या ने हमारे पास। हार्दिक पांड्या ने शदाब को आउट किया, हार्दिक पांड्या ने शदाब को आउट करके जो ये एक्शन मारे थे, वही तो एक्शन तो दुल्ला भाई फकर जमान आपके में लगे थे, फकर जमान को उसने आउट किया। अच्छा आप देखिए, आज भी उसने आते साथ ही बाउंसर मारा है, आते साथ बाउंसर और वो, लेकिन वो अलग बात है कि वाइड गया, लेकिन वो बाउंसर था। करता ही ये चीज है, अपनी चीज के ऊपर कायम रहता है, वो डरता डुरता नहीं है। और यही तो देखो ना, उसको विकेट भी मिल जाती है। फिर दूसरी चीज ये हार्दिक पांड्या ने जिसको कहते हैं ना अपने आप को मनवाया, इसमें कोई शक नहीं है। यार देखो इस वक्त दुनिया के अंदर कौन कौन से ऑलराउंडर्स हैं। मिचेल मार्श है, उससे मच बेटर है हार्दिक पांड्या। और कौन कौन सा फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, डैरल मिचेल्स है, वो बॉलिंग में 0 है, उससे मच बेटर है हार्दिक पांड्या। इसी के साथ साथ सैम करन है, उसकी तो टीम में जगह नहीं बन रही, मच बेटर कौन है, हार्दिक पांड्या। एंड्री रसल एक मुकाबले में आता है, लेकिन रसल भी इतनी कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्मेंस नहीं दिखाता जितनी हार्दिक पांड्या करके दिखा रहा है। बॉलिंग में फिर वो विकेट ले जाता है, लेकिन बैटिंग में इतनी परफॉर्मेंस, वो एक आधा मैच जितवाया था, लेकिन लगातार ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दिखाता। यार फिर भी मैं कहूंगा कि मैं कहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है ना, वो मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया की ओपनिंग जो है ना, वो चलनी चाहिए। अगर वो नहीं चलती तो मैं 100% नहीं कह सकता कि हार्दिक पांड्या चलेगा। अच्छा। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी वाहिद टीम है जो इंडिया को पकड़ भी सकती है, और ऑस्ट्रेलिया ही एक वैसी वाहिद टीम है जो क्या कहते हैं, अगर एक दफ़ा इंडिया की ओपनिंग और बैटिंग लाइनअप ख़राब हो जाए तो फिर वो बड़ा मुश्किल होता है पकड़ना। वो यानी कि ऑस्ट्रेलिया बड़े आराम से उसको पकड़ लेती है। तो ऑस्ट्रेलिया है ऐसी टीम जो कि इंडिया को टफ टाइम दे सकती है। अदरवाइज अगर ऑस्ट्रेलिया को पार कर लिया, मैं तो कहता हूँ कि भाई कल जो एक तो मैच अफगानिस्तान के साथ मैच है, हाँ जी, मैं तो चाहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया हार जाए, और ये हाँ पूरा इंडिया चाह रहा होगा इस वक्त कि ऑस्ट्रेलिया हार जाए। बिल्कुल जी। अच्छा, ये अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की है तो ऑस्ट्रेलिया, आपने रात को लाइव में भी एक चीज बोली थी, दोबारा मैं चाहूंगा कि मतलब कि किस चीज से डर लग रहा है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, इंडियन टीम को जो ट्रबल कर सकता है। इंडियन टीम को ट्रबल कर सकता है ऑस्ट्रेलिया। यार देखें, पिछले भी बांग्लादेश के खिलाफ पैट कमिंस ने हैट्रिक ली है, हैट्रिक मारी। अभी हम बुमराह कमिंस कर रहे थे, बिल्कुल। तो क्या कमिंस ने अपना वैल्यू बता दी कितना खतरनाक बॉलर है। नहीं देखें, कमिंस जो है ना, वो बॉलर बेशक बुमराह के इक्वल नहीं है, लेकिन उसका दिमाग जो है ना, वो मैं कहता हूँ कि पूरी क्रिकेट, जितने भी क्रिकेट प्लेयर्स है ना, उनसे बढ़ के है। उसका दिमाग, उसका ज़्यादा दिमाग मैंने नहीं देखा यार किसी कैप्टन का। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मेन चीज़ जो इंडिया को परेशान करती है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में, वो है प्रेशर। इंडिया हमेशा ऑस्ट्रेलिया का प्रेशर लेता है, इंडिया हमेशा लेता है। लेकिन ये है, मैं फिर भी कहूँगा कि जो इंडिया के साथ ऑस्ट्रेलिया का मैच आने वाला है, मैं कहता हूँ, देखें आप लोगों को अगर मेरी बात बुरी लगती है तो बहुत माजरत, लेकिन इंडिया ये मैच हार जाए लेकिन आगे ना हारे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने तो जाना ही जाना है आगे फाइनल्स में। और एक और चीज अब्दुल्ला भाई, खाली ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया ने 2015 में इंडिया को सेमीफाइनल हराया था, ऑस्ट्रेलिया ने 2023 का फाइनल हराया। इसी दौरान के अंदर अगर मैं बात करूं तो इंग्लैंड की ऐसी टीम है जिसने 2019 का सेमीफाइनल इंडिया को हराया, उसके बाद नहीं, वो न्यूजीलैंड ने हराया था, नहीं 10 विकेट से हराया था ना, 10 विकेट से 2022 का सेमीफाइनल हराया। तो इंग्लैंड को भी इजी नहीं आप ले सकते। अगर इंग्लैंड जिसको कहते हैं सेमीफाइनल आपको इंग्लैंड के साथ पड़ गया, पहले ऑस्ट्रेलिया को हराओ फिर सेमीफाइनल में इंग्लैंड के साथ खेलो, बड़ी खतरनाक टीम है इंग्लैंड की। क्योंकि अगर वेस्ट इंडीज जीतेगी तो इंग्लैंड सेकंड नंबर पे आएगी, वेस्ट इंडीज टॉप के ऊपर जाएगी। लेकिन यार मैं फिर भी कहता हूँ कि ना, जितना प्रेशर इंडिया ऑस्ट्रेलिया का लेता है ना, उतना फिर भी इंग्लैंड का मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड का होगा। ऑस्ट्रेलिया का बहुत प्रेशर, ऑस्ट्रेलिया का यार वैसे आपस की बात है, ऑस्ट्रेलिया का हर टीम पे प्रेशर होता है, तो ऑस्ट्रेलिया बला है, और वाकई इस बला को जो है ना हटाना पड़ेगा। उसके अलावा एक और बात भी देखें आप कि हमारी जो एशियन क्रिकेट नेशंस हैं, आप देखें कोई भी सेमीफाइनल में नहीं जाती, यानी कि पाकिस्तान भी बाहर है, फिर श्रीलंका भी बाहर है, अफगानिस्तान भी बाहर है, बांग्लादेश भी बाहर है, सिर्फ एक इंडिया ही है जो ऊपर जाती है। मुझे लगता है कि हमें जो हमारा एक वो टूर्नामेंट बना हुआ है ना, वो एशिया कप, ये मुझे लगता है कि हमारी टीम्स को ऊपर लेके जाने की बजाय शायद नीचे लेकर आ रहा है। मुझे ऐसा फील होता है, क्योंकि हम लोग जो है ना, वो दूसरी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों के साथ कम्पीट नहीं कर पा रहे सिवाय इंडिया के।
एक इंडिया ही जा रही है सही, वो भी उसका आईपीएल की वजह से। मैं कहूंगा कि आईपीएल की वजह से बड़ा अच्छा टैलेंट निकल के आता है। बिल्कुल आपकी बात सही है। मैच रिपोर्ट से जिसको कहता है ना थोड़ा हटके दोबारा से इंडिया ऑस्ट्रेलिया पे चले, क्योंकि ये बहुत बड़ा मैच है और ये जिसको कहता है ना बड़ा इंपॉर्टेंट इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, क्योंकि अभी तक इंडिया ने बड़ी टीम के अगेंस्ट इस वर्ल्ड कप में नहीं खेला। पाकिस्तान को भी छोटी टीम ही समझे चले, बाकियों से बेहतर थी कि वो मैच बड़ा ज्यादा क्लोज गया था और इंडिया का एक ही मैच क्लोज गया, वो पाकिस्तान के अगेंस्ट ही क्लोज गया हुआ था। तो ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान से मच बेटर टीम है। लेकिन आप देखें जब पाकिस्तान के खिलाफ भी कोहली और रोहित ने ही ओपनिंग की थी, ठीक है। पाकिस्तान, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इंडिया के कैलिबर की तो टीम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ये बांग्लादेश, श्रीलंका और उनसे तो बहुत बेहतर है। तो फिर भी अगर आप देखें ना, तो अगर पाकिस्तान ने इंडिया की ओपनिंग उड़ने के बाद इंडिया को मौका नहीं दिया, 120 पे ऑल आउट किया है, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर इंडिया की ओपनिंग ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उड़ गई तो फिर ऑस्ट्रेलिया कैसे आपको संभलने देगा? ऑस्ट्रेलिया कभी भी नहीं छोड़ेगा भैया आपको, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया को पकड़ लेगा। ये मैटर करती हूँ। इसी के साथ साथ एक और चीज को दोबारा से आएंगे, हम हार्दिक पांड्या की बात कर रहे थे, मैं दोबारा से बात अपनी दोहराऊंगा। देखिए इस दुनिया के अंदर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स कितने हैं, है ही नहीं। मुश्किल से आप गिनो, मैं आपसे चैलेंज करता हूँ कमेंट्स के अंदर मुझे 10 इस वक्त करंट जिसको कहते हैं ना ऑलराउंडर्स के नाम बता दो, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जो इस वर्ल्ड कप में खेल रहे होंगे। भाई साहब हार्दिक पांड्या, दुबे, चलो दुबे को माइनस करो, इंडियन टीम का ही है। हार्दिक, सैम करन, एंड्री रसल, मिचेल मार्श, डैरेल मिचेल्स। और इसके अंदर डैरेल मिचेल्स जो है वो बॉलिंग तो करता ही नहीं, बहुत कम, इक्का दुक्का, वो तो दुबे की तरह बॉलर है, वो करता है, उसको भी शामिल करो। बेन स्टोक्स खेल नहीं रहा भाई, कौन सा फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है? मार्कस स्टोरस बहुत कम बॉलिंग करता होता है, बिल्कुल। कैमरन ग्रीन को वो खिलाते नहीं है। तो ये चीज को आपने माइंड के अंदर रखना है। इधर ध्यान दे, हार्दिक पांड्या इकलौता इंडिया के पास हीरा बचा और हुआ है। ये एक और चीज भी, हार्दिक पांड्या हर मैच में खेल रहा होता है। देखें आप उसको कोई एक आधे मैच में बिठाए भी, रेस्ट भी दें यार, क्योंकि यार आपने एक चीज आपको कोई जिता रहा है इनको। इंडिया 2023 का जो वर्ल्ड कप हारा था फाइनल, उसके अंदर ये भी बहुत बड़ी वजह थी, हार्दिक पांड्या जो था कॉन्फिडेंट होकर बाहर हो गया हुआ था। हार्दिक पांड्या खेला नहीं था, तो हार्दिक पांड्या का फिट रहना और हार्दिक पांड्या का बगले 3 मैचेस खेलना बड़ा जरूरी है, क्योंकि हार्दिक पांड्या इनकी बैकबोन एक तरह से बना होता है। हार्दिक पांड्या अक्सर जब क्लैश करते हैं तो आके संभाल लेता होता है, इसमें कोई शक नहीं है। पांड्या ने अपनी वैल्यू खुद ही बनाई है। पांड्या ने पूरी दुनिया की नजर के अंदर, बेशक लोग उसमें चिढ़ खाते हो, बुरा समझते हो, लेकिन वो प्लेयर तो है, उसने पूरी दुनिया की नजर के अंदर अपनी वैल्यू बनाई है और नजर आती है, दिखता है कि वो कितना बड़ा प्लेयर बन गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी, यानी कि बड़ी टीमों के खिलाफ इतना प्रेशर नहीं देता वो, मैंने ये भी उस पर चीज नोट की है। वो आके जो है ना वो हिटिंग करने ही करता है, यानी कि बिल्कुल ही आगे नहीं करता, यानी कि थोड़ी बहुत बॉल्स लेता है, लेकिन जो प्रेशर इंडिया के दूसरे प्लेयर्स के फेस पे नजर आ रहा होता है ना, वो पांड्या के ऊपर मैंने बहुत कम देखा। चिंगम खाता रहता, परफॉर्मेंस करके दिखाता रहता। तो खैर इंडिया ने तो मुकाबला जीत लिया, बड़ी शानदार किस्म की विक्ट्री हासिल की। अब देखना ये है कि अभी जो शुरू हुआ हुआ ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान का मुकाबला, वो कहां तक पहुंचेगा, और फिर रात को फिर से मुकाबले। तो क्रिकेट बड़ी फास्ट चल रही है। फिर जिसको कहते हैं ना कल मुकाबला है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, तो वर्ल्ड कप का ये आखिरी वीक ही शुरू हुआ हुआ है। तो लेट्स सी देखते हैं क्या होगा। फिलहाल के लिए हमने इजाजत दी, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, वीडियो को भी लाइक।